नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मिशन मोड स्टडी में। आज हम एसएससी 2024 के मेंस एग्जामिनेशन में, जो कि 18 जनवरी 2025 के दिन कंडक्ट हुआ था सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें आए हुए मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो लीनियर इक्वेशन के ऊपर आधारित है। 3 लीनियर इक्वेशन दी हुई है इसके अंदर। तो हम पहले 2 लीनियर इक्वेशंस को ले लेते हैं। x माइनस 2y प्लस 2z और x माइनस वाई प्लस z। ऊपर वाला 16 के इक्वलेंट, नीचे वाला 9 के इक्वलेंट। हम दोनों को ऐड करते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 25। तीसरी वाली इक्वेशन लेते हैं अब, जो कि है 2x माइनस 3y प्लस माइनस z इज इक्वल टू 9। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आराम से कट जाएगा, x की वैल्यू, y की वैल्यू भी कट जाएगी और 4z आ जाएगा इक्वलेंट 16 के। इससे z की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। अब इस 4 की वैल्यू को आप इन दो इक्वेशनों में रख के देखें तो x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 16 और x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे इसे तो आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 और ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करने पे y की वैल्यू -3 आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन। a की पावर 7 है, ऊपर नीचे a की पावर 9 है। इसको इससे काटेंगे तो ऊपर a की पावर -2 रह जाएगी इनटू b की पावर 8 है, ऊपर नीचे b की पावर 5 है। इसको 8 को 5 से काटेंगे तो b की पावर 3 रह जाएगी। सिमिलरली c की पावर भी 3 रह जाएगी। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है। यहाँ पे 10 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस ₹15 दी हुई है। अब इसकी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको 1.7 इंटू 10 करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 17 रुपीज़ जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो 17 माइनस 15 हम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि 2 रुपीज़ है। पर हमें यहाँ परसेंटेज निकालना है, तो इसके लिए 2 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जो कि कितनी थी 15 रुपीज़, इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर 13.33% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क। इसमें रानी और आद्या नाम की 2 लड़कियां हैं, जो कि 12 दिन में और 16 दिन में काम करती हैं। ऑल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है ये। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 3 जो है वो रानी की और आद्या की रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी आ जाएगी, और 48 जो होगा वो टोटल वर्क आ जाएगा। तब डे नंबर 1 पे रानी काम करने आती है, वो करती है 4 वर्क। डे नंबर 2 पे आद्या आती है, वो करती है 3 वर्क। इस तरीके से 2 दिन में दोनों ने मिलकर, रानी और आद्या ने कर दिया 7 वर्क। अब टोटल वर्क चूंकि हमारा 48 वर्क है, तो हमें कोई ऐसे नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 48 से जस्ट नीचे वैल्यू रह जाए। क्योंकि अगर हम 7 से अगर समझ लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आ जाएगा, वो 48 वर्क से ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ।
तो ये हो गया 12 डेज में 42 वर्क। 13th डे फिर रानी आई, उसने 4 वर्क करा, तो ये हो गया 46 वर्क। अब 14th डे पे आएगी आद्या, काम बच चुका है 48 माइनस 46 यानी कि 2 वर्क, पर आद्या करती है 3 वर्क एक दिन में, तो 2 वर्क को करने के लिए इसको 2/3 दिन ही लगेगा। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 13 2/3 डेज। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड। ये देखें हम, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी जो है वो साइन ए प्लस सी की आइडेंटिटी है। सिमिलरली कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी जो है वो कॉस ए प्लस सी की आइडेंटिटी है। tan ए दे रखा है √3, tan ए दे रखा है √3 यानी कि एंगल ए हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल बी ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है, तो एंगल सी जो हो गया वो हो जाएगा 30 डिग्री। अब कुछ नहीं, इसमें वैल्यू डाल दीजिए, ए प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, बिकॉज 60 और 30, तो ये हो गया साइन 90 इज इक्वल टू 1 और कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे है। 14th फेब से लेके 20th अप्रैल, बस यही टिकी पार्ट है इसमें थोड़ा सा। तो इसमें देखेंगे हम नंबर ऑफ डेज कितने हुए 14 फेब के, 31 मार्च के और 28 डेज अप्रैल के, ये हो गए 73 डेज। तो अब यहाँ पे डाल दीजिए आई इज इक्वल टू होता है PRT, तो 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% और आर जो है वो हो गया डेज जो हो गए वो हो गए 73 डिवाइडेड बाय 365। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर जो है वो ₹26 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी, तो इसमें ए और बी जो है वो किसी टारगेट को हिट कर रहे हैं, और हिट करने की प्रोबेबिलिटी मतलब जो उनकी वो है प्रोबेबिलिटी वो है 2/3 और 3/4। तो इसमें हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा 12। तो हम ये मानते हैं कि टोटल 12 हिट्स होने हैं। तो इसमें देखेंगे हम, तो 12 हिट्स में ए जो है वो करेगा 2/3 हिट्स यानी कि 8 हिट्स, और बी जो है वो करेगा 3/4 हिट्स यानी कि 9 हिट्स। दोनों का सम आ गया 17, पर ओरिजिनल हिट्स तो हैं 12 ही, यानी कि 17 माइनस 12, 5 हिट्स जो हैं वो दोनों के कॉमन हैं, आइदर ऑफ के हो जाएंगे। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हिट्स यानी 5/12। फिर ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन, इसमें हम इस वाले tan x माइनस वाई को 1 के नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा tan x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 1/tan x माइनस वाई, जिसको हम लिख सकते हैं cot x माइनस वाई। इसको हम फिर से लिख सकते हैं tan 90 माइनस x माइनस वाई। अब ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो सबको आती होंगी, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अब tan से tan को माइनस कर लिया है यहाँ पे, तो हमारे पास में x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 90 माइनस x प्लस वाई।
तो y से y कैंसिल हो गया और x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 45 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, tan 45 डिग्री, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आंसर वुड बी 1। लेंथी क्वेश्चन है, ये लेंथी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। एसएससी देता भी इसलिए है ताकि एस्पिरेंट का जो है थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सके और मेरिट नीचे जाने के चांसेस हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है हमें लास्ट में अटैम्प्ट करना चाहिए ताकि हम जो सिंपल क्वेश्चंस को सबको पहले कर चुके हों, ताकि इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए लंबा टाइम मिल सके हमको। तो ये देखिए, ये बता रखा है कि 2016 के अंदर पॉपुलेशन थी ए, 18 में ये पॉपुलेशन हुई 50,000 और 2020 के अंदर पॉपुलेशन हो गई हो गई बी। तो हमें बी माइनस ए निकालना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। निकालते हैं। इसमें हम देखें तो 6% दे रखा है हमको, पर 2 साल में कंपाउंड हो जाएगा। तो एक्चुअल डेट जो होगी वो हो जाएगी 6 + 6 + 6 × 6 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 12.36%। थोड़ी स्पेस कम है यहाँ पे। अच्छा अब 12.36 को हम नियरेस्ट रख सकते हैं 12.5% के। ये इक्वलेंट होता है 1/8 के, यानी कि जो चीज़ 8 थी वो चीज़ 9 हो गई 2 साल में। बस, तो अब हमें पता है a × 9/8 = 50,000 है। इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 44,500 अप्रोक्सीमेट। सॉरी, ये निशान गलत लगा दिए पैसे वाला। अब बी पॉपुलेशन निकालनी है तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना। 50,000 और 12.36% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें हमारा 6180 आएगा। इसको ऐड करना है 50,000 में, तो हो जाएगा 56,180। तो बस अब बी माइनस ए कर दें। 56,180 माइनस 44,500, तो ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 11,680। क्वेश्चन नंबर 10, 60% ऑफ 75। तो ये तो बड़ा आसान है, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। 6 × 7.5 कर लें तो ये हो गया 45, और 1/5 और 25 हो गया 5, तो -5 कर दिया तो आंसर आपका 40 आ गया। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपलेस्ट दिए इन्होंने। ये आ गया साहब फिर से लेंथी क्वेश्चन। ये है मीडियन निकालने का। काफ़ी एस्पिरेंट्स को दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा मीडियन का वो होगा मीडियन = L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f × h। अब इसमें जो है h जो है वो 0, 5, 5 और 10 के बीच में जो इंटरवल्स में भी जो डिफरेंस है वो होगा, तो h तो हो जाएगा 5। ठीक है। n जो है वो जितनी भी ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, जैसे 3, 5, 4, 2, 7, 6, 5, इनका एडिशन हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली क्यों, पूरा ही हो जाएगा, n हो जाएगा 32। तो चलिए अब उस बाकी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। हमको निकालनी है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी L और F। तो उसके लिए पहले पूरे डेटा को हमको एक बार ग्रुप करना पड़ेगा। तो इसकी ग्रुपिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 रोज बना लेते हैं। रो नंबर 1 में इंटरवल, रो नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी, रो नंबर 3 में
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो आ गया 0 से लेके 5, 5 से लेकर के 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। थोड़ा सा देखो जगह कम है इसलिए प्लीज़ बियर कर लेना। मैं कोशिश कर रहा हूँ तो एक्सप्लिसिटली आपको समझा सकूँ, उतना एक्सप्लिसिटली समझ पाएँ आप। थोड़ा सा हमारी भी क्या बाउंडेशंस हैं। अब इसके पास में हम जो है इसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं। तो यहाँ तो आ जाएगी 3, यहाँ 5, 4, 2, 7, 6 एंड 5। ठीक है जी। अब मेन निकालना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो इसके अपोजिट हम 3 ऐसे कैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इस 3 से हम अगली वाली फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे। तो ये 5 + 3 हो गया 8। फिर करेंगे 4 + 8 12। फिर करेंगे 2 + 12 14, 7 + 14 21, 6 + 21 27 एंड 5 + 27 32। ठीक है सर। अच्छा अब हमको निकालना है सबसे पहले एल। तो हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमको 7 दिख करके आएगी। तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरवल है 20 25, उसकी जो लोअर वैल्यू होगी यानी कि 20, ये इक्विवेलेंट टू होगी एल के। फिर 7 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी सी एफ है यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उससे जस्ट अपर वाला यानी कि ये 14, ये होगा हमारा सी एफ। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में इसको डालना है। तो m = हो जाएगा L to 20 n 32 हमारा आ ही गया था डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ 14 आ ही गया डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ये आ गई 7 इंटू इंटरवल 5। तो ये हो गया 20 + 16 - 14 डिवाइड बाय 7 इंटू 5। ये हो जाएगा 20 + 10/7 इक्वल टू 21.43 अप्रॉक्सीमेट। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है आखिरी में उठाएं, क्योंकि सब क्वेश्चंस की वैल्यू जो है वो होगी तो बनी। सही आंसर दोगे तो 1 नंबर मिलेगा, भले टफ को करो भले सिंपल क्वेश्चन को करो। तो पहले सिंपल क्वेश्चन को करके अपना टाइम बचाइए, टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है एम्पेरिकल फॉर्मूला का। इसमें निकालना है मोड। मोड होता है 3 मीडियन - 2 मीन। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। इसके लिए पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले आ जाएगा 16, फिर 17, 18, 20, 21, 22, 3 × 24, 2 × 25 और 1 × 28। टोटल 12 डेटा है ये। तो अब हमको निकालना है मीडियन। तो मीडियन इसमें जो है इवन नंबर का निकलता है n/2 करके। यहाँ पे n है 12, तो 12/2 हो गया 6। तो जो भी 6th डेटा है यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये, और उसके पास वाला 7th डेटा यानी 24, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 22 + 24 डिवाइडेड बाय कर लेंगे 2। तो ये हो गया 46 डिवाइडेड बाय 2 = 23। ये आ गया हमारा मीडियन। अब मीन निकालना है।
तो मीन निकालने के लिए इन सबको प्लस कर लेंगे इस डेटा को और डिवाइड कर देंगे 12 से। यह आ जाएगा 264 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 22। ये भी दूसरी भी पॉइंट मिल गया हमको। अब इसको बस डेटा फॉर्मूले में डालना है इसको। तो फॉर्मूला हो गया 3 इंटू 23 माइनस 2 इंटू 22, 69 माइनस 44 आ गया 25। ये हो गया आंसर 25। डिस्काउंट का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। 26% का डिस्काउंट दिया गया है और ये आपकी MRP है। तो MRP पे डिस्काउंट होता है। तो 2050 इंटू 26 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया 2 5 ज़ा, ये हो गया 13 ज़ा, ये हो गया 41 ज़ा, तो 410 और 123 ऐड कर लिया तो 533 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सरकम सेंटर वाला। तो इसमें रेडियस की वैल्यू जो होती है वो होती है ABC डिवाइडेड बाय 4 एरिया। ABC तीनों साइड से, एरिया निकलेगा हीरोज फॉर्मूला से, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। एस आएगा हमारा, तीनों को सम कर लेंगे, 21 प्लस 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 35। उसको सॉल्व करते हैं। तो 35 इंटू 35 माइनस कर लेते हैं 21, तो हो जाएगा 14। 35 माइनस 20 हो जाएगा 15 और 35 माइनस 29 हो जाएगा 6। अब ये हो गया 5 इंटू 7, ये हो गया 7 इंटू 2, ये हो गया 5 इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू 2। हम सबके पेयर में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये आ जाएगा 210। ये आ गया आपका एरिया। अब बस इसको आपको इसमें डालना है वो वाले फॉर्मूले में। इसको एक बार मैं रब कर देता हूँ। तो ये हो गया 21 इंटू 20 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 210। ये 10 से गया, 2 से गया, 29 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपका 14.5 आंसर। सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। 64 प्लस 11 का स्क्वायर 121 माइनस 8 प्लस 42। इसको सॉल्व करेंगे तो 219 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। A sum of money is to be distributed between 3 friends PQR. Proportion is given 5:3:4. A P gets rupees 1500 more than R. तो what is Q's share? P का शेयर है 5, R का शेयर है 4, तो ये आ गया 1। तो 1 पार्ट इज इक्वलेंट टू 1500 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो बस अब 1500 को आप जो है वो Q के पार्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि है 3। तो 4500 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 91 इवन नंबर्स। तो पहले तो सम निकालेंगे इवन नंबर्स का, वो होता है n इंटू एन प्लस 1। इसका एवरेज निकालने के लिए n से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 यानी कि 91 प्लस 1 इज इक्वल्स टू
92 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पर्सनस की एवरेज एज 56 है, उनकी एज का रेशियो ये दे रखा है, यंगेस्ट पर्सन की एज निकालनी है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, 56 इंटू 3 कर लीजिए, ये हो जाएगा 168। इन तीनों का सम हो जाएगा 14। एक्स की वैल्यू हो गई आपके 1 और 2 12। यंगेस्ट पर्सन की एज हो जाएगी 2 इंटू 12 24। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ये आपको सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन दे रखा है, इज टू 1/9। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेक माइनस टेन से, इधर सेक माइनस टेन से, तो ऊपर तो आ जाएगा आपका सेक माइनस टेन का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ये अपने आप में आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास इवेंचुअली आ जाएगा सेक माइनस टेन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो उसके लिए एक बार रब करना पड़ेगा, कुछ जगह का अभाव है। तो ये आ जाएगा सेक माइनस टेन इज इक्वल टू 1/3। अब क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसमें सेक माइनस टेन इंटू सेक प्लस टेन भी लिख सकते हैं, उसको हम इज इक्वल टू 1/3 हो गया। तो हमारे पास में सेक प्लस टेन की वैल्यू जस्ट इन्वर्स आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सॉल्व करें तो 2 सेक की वैल्यू आ गई 10/3, सेक की वैल्यू हो गई 5/3। फिर इसको एक बार अब करना पड़ेगा, अब सेक की वैल्यू 5/3 का मतलब क्या हुआ, 5 है हाइपोटेन्यूस और 3 है बेस, तो ट्रिपलेट के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया 4। तो अब उस वाले में इन सब की वैल्यू डालते हैं, तो साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि 4/5। ठीक है, टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 4/3 का होल स्क्वायर। नीचे भी ऐसे ही कर देंगे। अब सब जगह 4 4 4 कॉमन है, तो हम 4 को काट भी सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 4/9 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 4/9। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा -11/29। क्वेश्चन दे रखा है एरिया 1:2 एरिया 2 जो है ट्राइंगल का वो 121:225 है। तो ये हमेशा S1 का स्क्वायर इज इक्वल टू S2 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कुछ नहीं करना, बस इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए दोनों का, तो 11:15 आपका आंसर आ जाएगा। टॉय का इसके अंदर आपको सरफेस एरिया निकालना है टोटल, तो उसके लिए ये इक्विवेलेंट होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि πRL
प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अब एल निकालना है हमको उसमें, तो एल कैसे निकालेंगे, एल होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये है 36 का स्क्वायर प्लस 105 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे एल की वैल्यू आएगी 111। तो बस फॉर्मूले में रख दीजिए अब, पाई इंटू 36 इंटू 111 प्लस पाई इंटू 36 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा ये 6588 पाई। यहाँ पे अनिल और बीना के बारे में दे रखा है। अनिल जो है बीना से 5 साल छोटा है, तो अनिल की एज हम यहाँ पे मान लेते हैं एक्स है, तो बीना की एज जो है वो x+5 हो जाएगी। अनिल के फादर हैं दिनेश, उनकी एज है थ्राइस ऑफ अनिल, तो उनकी एज ये हो जाएगी। बीना की सिस्टर है चारू, उसकी एज है बीना से आधी, तो उसकी एज हो जाएगी ये। अब हमें दे रखा है दिनेश माइनस चारू, यानी कि 3x - x - 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 45। सॉल्व करते हैं इसको, तो 6x - x - 5 इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 19। तो दिनेश जी की एज आ जाएगी 57, 3 इंटू 19, और चारू जी की एज आ जाएगी 12। अब इन दोनों का सम करते हैं हम, तो 69 आंसर आ जाएगा। अब ये दे रखा है 2200 मीटर लंबा ट्रैक दे रखा है सर्कुलर। सरिता कविता साइकिल चलाती हैं अलग अलग स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में। अब वो पहली बार कितने टाइम में मिलेंगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 20 + 16 कर लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो यह आ जाएगा 36। इसको हम 5/18 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी। अब डिस्टेंस है 2200, उसको डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 220 सेकेंड्स। अब 220 सेकेंड्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3 मिनट और 40 सेकेंड। यहाँ पे पहले तो x का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 64 प्लस इधर आ जाएगा 5 प्लस 16√5। इधर y का निकाल लेते हैं, 64 फिर से प्लस 5 माइनस √16, 16√5। सॉल्व करने में 69 इंटू 2 138 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही हलवे देता है एसएससी। अब ये मिल्क एंड वाटर का प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन। तो ए बी और सी 3 वेसल्स हैं, इसमें मिल्क और वाटर जो है वो किस रेशो में है, ए में 4:5, बी में 2:1, और नए वाले मिक्सचर के अंदर, नए वाले वेसल में इनका मिक्सचर बन जाएगा 8:5। तो अभी किस रेशो में लिए गए ये निकालना है। इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर लेंगे, 9 3 एंड 13, इनका एलसीएम निकालेंगे, वो आएगा 117। तो अब इस एलसीएम के इक्विवेलेंट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, इसको कर देंगे 29 से सॉरी, और इसको कर देंगे 9 से। सिमिलरली ये भी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब एलिगेशन का यूज़ करते हैं, तो 52, ये हो गया 58, सॉरी ये 29 नहीं होगा, ये 39 होगा, सॉरी ये होगा 78, इधर आ जाएगा 72।
एरीगेशन से 6:10 हुआ, काटो तो 3:5 आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, गलती ज़्यादा हो रही है। ये 6:20 होगा, तो काटेंगे तो 3:10 हमारा आंसर आ जाएगा। कई बार जल्दबाजी करने में कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है और यहीं पे हम हमारे नंबर खो देते हैं पेपर में, इसे ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन है राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकालना है, तो 1/3 पाई आर इसका आधा हो जाएगा, r² और h दे रखा है आप लोग कितना 5। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 188.57। हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 63 सेंटीमीटर का सरफेस एरिया 5 टाइम्स है एरिया ऑफ बेस का वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है जी, तो का सरफेस एरिया जो होता है वो होता है πRL, वो कितना 5 टाइम्स है बेस के एरिया के, यानी कि πr² के। पाई से पाई, आर से आर, एल की वैल्यू आ गई 5r। एल को हम लिख सकते हैं r² + h², इसका रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा r² + h² = 25r²। therefore h² हो गया 24r²। ओके, अब हमको वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 πr² h, तो 1/3 × पाई, r² की जगह हम h²/24 भी लिख सकते हैं, जो कि h यहाँ पर दे रखा है 63, तो 63 × 63 / 24 और h खुद 63 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 10914.75 आ जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, तो उसको थोड़ा ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन फिर सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसमें देखिए आप, ये तो दे रखा है 9 और क्यूब रूट निकालना है, तो ये 3 और 9 दो का ही हो सकता है, 3 का भी नहीं होगा, इनफैक्ट 3 का 27 होता है, तो ये सिर्फ 9 का ही हो सकता है। और यहाँ पे ये 6 जो है वो 1 और 8 के बीच में फॉल कर रहा है, तो यानी कि ये 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 19। ये वाला जो है वो आपका हो जाएगा 6 का × 3/57 × 42, काटो 3 3 7 आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल का क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन है, इसमें 2/3 इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं। वैसे ये सब क्वेश्चंस क्या है कि मुंह से बोल के ज़्यादा अच्छी तरह सॉल्व होते हैं, लिख लिख के करने में थोड़ी दिक्कत आती है। HJK, अब G पॉइंट है J पे, तो पहली बात तो देखो आप कि HJ और HK इक्विवेलेंट है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी J और K वो भी इक्विवेलेंट होंगे, तो इनको हम मान लेते हैं 2θ, यानी ये एंगल पूरा और ये एंगल पूरा, ये है 2θ और ये भी है 2θ। अब हमें दे रखा है GH ये, GK ये और JK ये सब बराबर है। अब अलग अलग हम इनको मान लेते हैं, ये वाला एंगल जो है इसको मान लेते हैं हम A और इस वाले एंगल को मान लेते हैं हम B। ठीक है,
अब हमको दे रखा है कि जे के इक्वलेंट टू है जी के। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले, इस वाले ट्रायंगल में। ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला जी एच के अंदर। अब ये वाला एंगल बी है क्योंकि एच जी एच और जी के बराबर है, तो ये एंगल बी है तो ये एंगल भी बी होगा। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के तहत ढंग से देखिएगा, एंगल जे जी के जो कि 2 थीटा है, वो होगा सम जी एच के प्लस जी के एच का। ये दोनों बी और बी के बराबर हैं। इसका मतलब हो गया कि थीटा इज इक्वल टू बी है। अब ए प्लस बी जो है वो इक्वल टू 2 थीटा के है, बी की वैल्यू थीटा है तो ए की वैल्यू भी थीटा हो जाएगी। इसका मतलब ये बड़ा एंगल जो है ये भी 2 थीटा हो गया है। तो एक बार डिलीट कर देता हूँ मैं। तो बड़े ट्रायंगल में हम देखते हैं एंगल जे 2 थीटा, एंगल एच थीटा और बड़ा और एंगल के इस 2 थीटा आ गए। ये मिल करके हो गए 5 थीटा इक्वलेंट टू हो गया 180 डिग्री के। तो थीटा की वैल्यू हो गई 36 डिग्री। अब हमें निकालना है एच जी के, एच जी के यानी ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हम 180 में से माइनस कर लेंगे 72, तो ये एंगल आ जाएगा 108 डिग्री। और दूसरा एंगल निकालना है जी के एच, जी के एच जो कि बी ए है, तो ये ऑलरेडी इक्वलेंट है 36 डिग्री के। तो इसमें हम 2/3 ऑफ 108 प्लस 36 करते हैं, उसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 इंटू 48 इज इक्वल टू 96 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन, तो उसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25z स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर माइनस 120 ZY। ये नीचे वाला हो जाएगा 144 z का स्क्वायर 25y का स्क्वायर प्लस 120 ZY प्लस ये सॉरी माइनस ये ऐसे कैसे आ जाएगा। तो अब इसमें हम करते हैं, ये से ये माइनस हो जाएगा 144y, इससे ये माइनस हो जाएगा। तो अब हमारे पास में आंसर जो है वो आएगा 25 z स्क्वायर प्लस 169 y स्क्वायर।
ये वाला। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके के और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये मुहिम पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।